हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते हैं नया एपिसोड। तो स्टोरी शुरू होती है इसके मेन कैरेक्टर चेन से, जो एक जोर की आवाज की वजह से बेहोश होने के बाद उठता है। उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसे आग दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो समझा कि ये एक बॉनफायर है और कुछ लोग पार्टी कर रहे थे, पर उसने गलती से ये समझ लिया कि ये एक कैंप पार्टी है और वो इसे मिस नहीं करना चाहता था। अचानक उसे लजीज खाने की खुशबू आई, जिससे उसमें पार्टी ज्वाइन करने की उत्सुकता और बढ़ गई। और वहाँ खाना और खूबसूरत लड़कियां भी थी। जैसे ही उसने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, वो गिर गया और देखा कि उसे रस्सी से बांधा हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बांधा गया है। फिर उसके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आई जो दिखाती थी कि उनका मिशन था 12 घंटे तक जिंदा रहना, जबकि प्रिमिटिव लोग उसका पीछा कर रहे होंगे। जल्द ही चैन बॉनफायर के आसपास कुछ आदमियों को घूमते हुए देखता है। वो सोचने लगता है कि ये लोग कहां से आए हैं। चैन ने उन प्रिमिटिव आदमियों को ये समझाने की कोशिश की कि कोई गलती हो गई है, लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए, चैन को याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर सीन 12 घंटे पहले पर शिफ्ट हो जाता है, जब चैन एक सुनसान आइलैंड पर एक रिवर से पानी पी रहा था। उसने सोचा कि कल ही वो अपनी बहन जैंग के साथ शॉपिंग कर रहा था, लेकिन नैप लेने के बाद वो एक अनजान आइलैंड पर उठ गया। चैन सोच रहा था कि शायद भगवान ने उसे सजा दी है। अचानक उसने कुछ आदमियों और एक लड़के को खेलते हुए देखा। उसने सोचा कि शायद ये लोग कॉस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो चौंक गया जब छोटे लड़के ने उसे स्टिक से मारा। वो भागने लगा और उन्हें कहने लगा कि सीरियसली ना ले। फिर उसने सोचा कि शायद वो सिर्फ कोई फिल्म शूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही सेकंड में चैन ने अपने और प्रिमिटिव लोगों के बीच कुछ डिस्टेंस मेंटेन किया। उसने सोचा कि कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो एक ट्रेन्ड रनर था, लेकिन उसे सरप्राइज मिला क्योंकि प्रिमिटिव लोग उस पर स्पेयर से अटैक करने लगे। अचानक उसके सामने फिर एक स्क्रीन आई जो दिखाती थी कि ये उसका मेन मिशन है। वो चौंक गया और सोचने लगा कि इसका मतलब आखिर है क्या। क्या ये कोई प्लान सिस्टम था या फिर क्या वो किसी दूर दुनिया में ट्रैवल कर गया था। बहुत तेज भागते हुए उसे एक स्पेयर लगी और वो बेहोश हो गया। फिर सीन वापस प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है। चैन का सिस्टम दिखाता है कि उसने सर्वाइव कर लिया और अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया। चैन को मिशन कंप्लीट करने का रिवॉर्ड मिला, एक सर्वाइवल पैकेज और एक एट्रीब्यूट पॉइंट। उसने इसे एक गेम सिस्टम के रूप में समझ लिया और सोचा कि शायद वो एक गेम वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया है। चैन ने सर्वाइवल पैकेज को खोला और उसे एक स्प्लिट माउंटेन एक्स रिवॉर्ड मिली थी। उसने वाइल्ड सर्वाइवल और बेसिक मेडिसिन में प्रोफिशिएंसी भी गेन की। इसका मतलब ये हुआ कि उसने प्रिमिटिव लोगों की लैंग्वेज समझना शुरू कर दिया। उसने दिमाग लगाया कि ये एक प्रिमिटिव वर्ल्ड होना चाहिए जहां सिविलाइजेशन अभी शुरू नहीं हुई है और सब कुछ अपनी अर्ली स्टेजेस में था। उसने सोचा कि गेम का ऑब्जेक्टिव बस इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है और एक सिविलाइजेशन बनानी है। चैंग ने सोचा कि सिस्टम उसे आखिर में प्रधानमंत्री या शायद गॉड भी बना देगा। उसने सिस्टम से कहा कि एट्रीब्यूट पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करे और स्प्लिट माउंटेन एक्स को और इक्विप करे। जैसे ही ये सब हुआ, चैन ने जबरदस्त ताकत गेन की जो उसे आसानी से रस्सी तोड़ने में मदद करती है। लेकिन चैन को जल्दी ही प्रिमिटिव लोगों ने देख लिया, जिनका नाम था स्टोन बोन और लांगू। स्टोन बोन ने दूसरे लोगों को हुक्म दिया कि चैन को पकड़ ले और उसे भागने ना दे। स्टोन बोन और लांगू ने चैन के पास आके कहा कि वो भाग नहीं सकता। चैन ने एटीट्यूड से चिल्लाते हुए पूछा कि कैसे उन्होंने अपने भगवान का अपमान किया है। स्टोन बोन ने पूछा, कौन सा भगवान? उन्हें कुछ पता नहीं था। लांगू को देखकर चैन ने सोचा कि वो शायद लीडर है। उसने स्टोन बोन से कहा कि उसे स्वर्ग से भेजा गया है ताकि उन पे राज करे, और क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया है उसे उन्हें सजा देनी पड़ेगी। ये सुनते ही स्टोन बोन गुस्से में आ गया और चैन पर अटैक करने के लिए दौड़ा। चैन के सिस्टम ने एक नया मिशन दिखाया। उसे प्रिमिटिव लोगों को रोकना और उनका नेता बनना है। ये भी बताया कि अगर वो फेल हुआ तो उसकी स्प्लिट माउंटेन एक्स चली जाएगी। ये देखकर चैन टेंशन में आ गया क्योंकि बिना एक्स के वो ऐसे समय और जगह में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। किसी भी हालत में ना हारने के लिए डिटरमाइंड चैन ने स्टोन बोन का अटैक ब्लॉक कर दिया, मगर जमीन उनके आसपास की फट गई। स्टोन बोन के अटैक के ताकत को देखकर चैन हैरान हो गया कि प्रिमिटिव लोग इतने ताकतवर हैं, लेकिन उसे पता था कि उसका शरीर एनहांस हो चुका है और अब वो भी कमजोर नहीं था। पूरी ताकत से चैन ने स्टोन बोन को पीछे धकेला और उसके सरप्राइज के लिए स्टोन बोन का हथियार आधा कट गया।
प्रिमिटिव कैंप के सभी लोग चेन की ताकत देखकर स्टन हो गए। कुछ बुरा होने का एहसास होते ही चेन के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई। अचानक स्टोन बोन चिल्लाया और सबको हुक्म दिया कि चेन पर एक साथ हमला करे। हैरान चेन भागने लगा और सोचने लगा कि स्टोन बोन ने डुएल के लिए चैलेंज किया था, लेकिन अब पूरा गैंग एक 24 साल के लड़के के खिलाफ टीम अप कर रहा था। एक लड़का जब उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, चेन ने डॉजिंग करते हुए स्विफ्टली काउंटर किया। गुस्से में चेन ने उन्हें वार्न किया कि हद ना पार करे और कहा कि वो अकेले 5 लोगों को मार सकता है, और उसने डिमांड किया कि वो पीछे हटे। उसने सोचा कि अगर वो बारबेरियंस एक साथ उस पर अटैक करते हैं तो वो सेकंड्स में मारा जाएगा। अचानक चेन के सरप्राइज के लिए सभी बारबेरियन डर के भागने लगे। उसने सोचा कि क्या हुआ था, तभी उसके सिस्टम ने दिखाया कि उसका एक साइड मिशन है जिसमें उसे प्रिमिटिव लोगों की मदद करनी है और एक खतरनाक सेबर टूथ को भगाना है। चेन ने देखा कि मिशन ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया था। चेन शुरू में मिशन पढ़कर कंफ्यूज था, लेकिन उसकी कंफ्यूजन तब खत्म हो गई जब उसने देखा कि एक सेबर टूथ टाइगर उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही चेन ने उसे देखा, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। टाइगर लगातार चेन का पीछा करते हुए उस पे अटैक कर रहा था। चेन टेंशन में था और सोच रहा था कि सब लोग उसे ही क्यों खाना चाहते हैं। उसे समझ में नहीं आया कि सिस्टम ने उसे ऐसा मिशन क्यों दिया है, जबकि एक बाइट ही उसके आधे शरीर को गायब कर सकती है। अचानक चेन को टाइगर के क्लॉ का एहसास हुआ, जिससे उसे बुरी चोट आई। उसने समझा कि सीधा लड़ना बेकार होगा, इसीलिए उसने अपने आप को शांत करने और समझदारी से सोचने का फैसला किया। उसने देखा कि आगे से धुआं उठ रहा था और याद किया कि सेबर टूथ टाइगर्स ज्यादातर जानवरों की तरह आग से डरते हैं। चेन ने सोचा कि इस इन्फो को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा और सिचुएशन से निकलने का प्लान बनाने लगा। उसने टाइगर को सीधा सामने से चैलेंज किया। जब टाइगर ने अटैक किया, चेन ने नीचे से स्लाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हैरानी तब हुई जब टाइगर ने उसके शरीर को सरफेस की तरह इस्तेमाल करते हुए जंप किया। शॉक में होते हुए चेन फिर से भागने लगा और सोचा कि मूवीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और कोई रास्ता ना देखकर उसने बॉनफायर की तरफ भागने का फैसला किया। रास्ते में पौधे और दूसरी चीजों को कवर लेते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश की। डॉजिंग और हाइडिंग करते करते चेन बॉनफायर के पास पहुंच गया। उसने जल्दी से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और टाइगर को डराने की कोशिश की। टाइगर सच में आग से डर गया। अब चेन ने टाइगर को बुलाया और लड़ने के लिए चैलेंज दिया, लेकिन अंदर से वो चाह रहा था कि टाइगर वापस चला जाए। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी और टेंशन में सोचा कि क्या ये कोई बड़ा मॉन्स्टर उसकी तरफ आ रहा है। जब उसने किसी दूसरे मॉन्स्टर या जानवर की दहाड़ सुनी, सेबर टूथ टाइगर घबरा गया और डर के मारे भाग गया। ये देखकर चेंग ने सोचा कि टाइगर को क्या डरा के भगा दिया, और अगर टाइगर भाग गया तो उसे अब क्या करना चाहिए। अचानक चेन के सिस्टम ने दिखाया कि मिशन कंप्लीट हो गया है और उसने 2 एट्रीब्यूट पॉइंट्स का रिवॉर्ड पाया है। वापस वही आवाज सुनकर चेन ने सोचा कि पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए और अपनी सुरक्षा को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। उसने सिस्टम से एक पॉइंट स्ट्रेंथ और एक पॉइंट एजिलिटी में एलोकेट करने को कहा। एनहांस एजिलिटी और स्पीड के साथ वो प्रिमिटिव लोगों की तरह स्प्रिंट करने लगा। चेन ने अपनी एबिलिटी और स्पीड में सिग्निफिकेंट इंक्रीज नोटिस किया। चेन को जिंदा देख स्टोन बोन सरप्राइज हुआ और उसने कंफ्यूजन में पूछा कि वो सेबर टूथ टाइगर के हाथों क्यों नहीं खाया गया। चेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसके लिए सेबर टूथ टाइगर एक बिल्ली जैसा था। इसीलिए चेन ने आसानी से सेबर टूथ टाइगर को हराया और उसे डर कर भाग जाने पे मजबूर कर दिया। चेन मुस्कुराया, उम्मीद करते हुए कि अब प्रिमिटिव लोग उसकी इज्जत करेंगे। चेन को एक नया मिशन मिला। प्रिमिटिव लोगों की मदद करनी थी, उनके घर बनाने में, एक ट्राइब एस्टैब्लिश करने में और 18 दिनों में पॉपुलेशन को 50 तक बढ़ाने में। चेन ने गिनकर देखा कि बच्चों को मिलाकर वहां सिर्फ 15 लोग थे। 50 तक बढ़ाने के लिए उसने समझा कि उसे दूसरी ट्राइब्स को अपनी ट्राइब में मिलाना होगा। अब सीन रात पर शिफ्ट हो जाता है जहां सब सो रहे होते हैं, लेकिन चेन सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे भूख लग रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने लिए कुछ खाना ढूंढेगा। उसने नोटिस किया कि प्रिमिटिव लोग इतने ब्रेव हैं कि सोते वक्त कोई पहरा नहीं रखते, लेकिन उसका पेट फिर से ग्रॉल करने लगा। इसीलिए उसने सोचा पहले खाना ढूंढना जरूरी है। उसने पहले देखा हुआ रोस्टेड लैम याद किया, लेकिन वो कंफ्यूज और टेंस था कि वहां जाए या नहीं। अगर सेबर टूथ टाइगर किसी से डर सकता था, इसका मतलब वहां आसपास कुछ और ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती थी। चेन ने अपने आप को रियश्योर किया कि वो मॉन्स्टर से नहीं मिलेगा क्योंकि उसे हर हाल में खाना ढूंढना था। अपने एक्स हाथ में लेकर वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां उसने रोस्टेड लैम देखा था। कुछ देर बाद चेन संभलते हुए उस जगह पर पहुंच
पहुंच गया जहां रोस्टेड लैम्प था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर खतरे से सतर्क। जैसे ही वो नजदीक पहुंचा उसने देखा कि वहां और भी शिकार किए हुए जानवर थे। अब जब वो एक नेता बन गया था उसे सिर्फ अपने बारे में सोचना था, इसीलिए उसने रात में सब शिकार के जानवरों को इकट्ठा कर लिया। वापस आते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ और अचानक वो गड्ढे में गिर गया और गुस्से से चिल्लाया कि ये गड्ढा किसने खोदा है। लेकिन करीबी जांच पर उसने देखा कि ये गड्ढा नहीं बल्कि एक बड़ी जानवर या डायनासोर के बड़े पांव के निशान थे। उसने सोचा कि जब उसने सेबर टूथ टाइगर का सामना किया था उसे तभी समझ जाना चाहिए था कि ये सिर्फ एक जंगली जगह नहीं थी बल्कि इतिहास के सबसे भयानक और खतरनाक एनिमल्स यहाँ रहते हैं। उसने जल्दी से सबके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला किया, जानते हुए कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगले सुबह प्रिमिटिव लोग खाने के लिए लड़ रहे थे। ये देखकर चेन को बहुत गुस्सा आया और सबको चिल्लाकर बोला, एक दूसरे से खाना छीनना बंद करो। उसने समझा कि प्रिमिटिव्स अभी तक ना तो कामनेस को समझते हैं और ना फाइनेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसने सोचा कि उन्हें बहुत कुछ सिखाना है। चेन ने ऐलान किया कि जो शिकारी उसके साथ उस दिन शिकार पर गए थे उन्हें पहले खाना दिया जाएगा। स्टोन बोन ने कहा कि वो अक्सर शिकार पर जाते हैं और पहले दिन उसकी ऑन और हैंगर की बारी थी। अब लुआंग, हीजू, जा और लांगुओ की बारी थी आज के शिकार के लिए। स्टोन बोन ने सलाह दी कि अगर उनका राजा जा रहा है तो सभी लोग जाना चाहेंगे। सब स्टोन बोन से सहमत हुए, लेकिन चेन ने देखा कि लड़का जिसका नाम सैम था ये वही था जिसने पिछले दिन उस पर हमला किया था। चेन ने सोचा सैम शायद डर रहा होगा कि चेन उससे नाराज है, इसीलिए उसने फैसला किया कि उसे सैम को खुश करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। चेन ने सबको ऐलान किया कि जो भी उसके साथ चलना चाहता है वो आ सकता है, क्योंकि वो उनके लिए एक घर बनाने की जगह ढूंढ रहा था। ये सुनकर एक लड़की जिसका नाम मिया था आगे आई और पूछा कि घर का मतलब क्या होता है। चेन ने समझाया कि घर वो जगह है जहाँ वो सब कोई मिलकर एक फैमिली, एक क्लैन के रूप में रहेंगे, जैसे कि पेड़ के रूट्स कामनेस और फ्यूचर जनरेशन को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देती है। ये सुनकर मिया खुशी से चेन को गले लगाई और पूछा कि क्या वो राजा के साथ रह सकती है। चेन ने प्यार से जवाब दिया कि फ्यूचर में सब एक बड़े परिवार का हिस्सा होंगे और वो सब साथ मिलकर रहेंगे। मिया बहुत एक्साइटेड हो गई और कहने लगी कि राजा के साथ रहना और बच्चे पैदा करने को वो तैयार है। स्टोन बोन ने चेन से पूछा कि वो अपना घर कहाँ बनाने जा रहे हैं। चेन ने सबको इकट्ठा किया और समझाया कि उन्हें ऐसी खुली जमीन ढूंढनी होगी जो नॉर्थ में पहाड़ और साउथ की तरफ रिवर्स हो, ताकि उन्हें पीने का पानी, खेती के लिए सिंचाई, जलाने के लिए लकड़ी और कंस्ट्रक्शन के लिए पत्थर मिल सके। ये एक सुरक्षित इलाका भी बनाएगा जो उन पर होने वाले खतरों को कम करेगा। उसने ये भी बताया कि नई जगह पर उनके खेती और घर बनाने के लिए काफी बीज और लकड़ी मिल सकती है। चेन ने सोचा अगर बसेरा समुद्र के किनारे हो तो डेल्टा उन्हें उपजाऊ जमीन और समुद्र में नेविगेशन सिखाने की परफेक्ट ट्रेनिंग दे सकता है। सैम ने जवाब दिया कि उसे पता है चेन जिस जगह के बारे में बात कर रहा है वो कहाँ है। चेन खुश हुआ और उसने सैम को पूछा क्या उन्हें वहां ले जा सकता है। सैम ने जवाब दिया कि जगह ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसने सलाह दी कि वहां ना जाए क्योंकि वहां एक काऊ का झुंड है जिनके साथ डील करना आसान नहीं होगा। ये सुनकर चेन सोचने लगा कि उन्हें काऊ से क्यों डरना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें हाउस फूड दे सकती है। इसीलिए चेन ने फैसला किया कि वो झुंड उनका शिकार बनेगा और उसने सबको तैयार होने को कहा क्योंकि वो अपने नए घर के तरफ ईस्ट में जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहाँ सैम सबको ले आया। उसने चेन को विश्वास दिलाया कि ये एरिया सुरक्षित है, इसीलिए बिना चिंता के आगे बढ़ सकते हैं। चेन ने सबको टाइम वेस्ट ना करने के लिए कहा और विश्वास दिलाया कि सेबर टूथ टाइगर से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे भगा दिया गया है। अगर वो वापस आता है तो चेन उन्हें बचा लेगा। सैम ने समझाया कि जब वो पहाड़ के टॉप पर पहुंचेंगे तब वो देख सकेंगे कि कहाँ काउस का झुंड गैदर होता है। चोटी पर पहुंचते ही सैम ने सबको छुपने को कहा क्योंकि नीचे काउस थी। चेन ने सोचा कि क्या काउस के झुंड के अलावा यहाँ और भी मॉन्स्टर्स हैं। अचानक उसे ओशन वाटर की खुशबू आई और उसने अपने सिस्टम के मैप को खोलने को कहा। उसे देखकर चेन खुश हुआ क्योंकि ये जगह शहर बनाने के लिए बेस्ट लग रही थी। अचानक सैम ने उसे पीछे खींच लिया और चुप रहने का इशारा किया, चेतावनी दी कि काउस का झुंड उन्हें सुन सकता है। कुछ देर बाद चेन ने अपने मैनुअल को देखा और पाया कि आगे की जगह में 3 पौधे और 2 जानवर हैं। पौधों में ग्रीन सनफ्लावर ग्रास, ड्रैगन वाइन और बिग सुबाकी थे, जबकि जानवरों में ग्रे स्क्विरल्स और पिंसर वैप्स थे। जब चेन को काउस के झुंड के बारे
में कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने सैम से उसकी लोकेशन पूछी। सैम ने समझाया कि काउस का झुंड एक छोटे जंगल में रिवर साइड के पास है और उन्हें करीब से देखने जाने का आइडिया दिया। आधा घंटा बाद वो जंगल पहुंचे जहां सैम ने चेतावनी दी कि आगे जाने से काउस को उनकी प्रेजेंस का पता चल सकता है। चैन को आसपास की शांति पर हैरानी हुई और सोचा कि सैम क्यों काउस से इतना घबरा रहा है। अचानक उसके स्कैनिंग रिजल्ट्स बदल गए और उसे डर लगा कि शायद बड़े मॉन्स्टर आसपास होंगे। उसकी राहत के लिए आसपास सिर्फ एक ही जानवर था। चैन ने सैम को पूछा क्या उसने गलत याद किया था, लेकिन सैम जवाब दे पाता उससे पहले चैन ने देखा एक पेड़ हिल रहा था। सैम ने चैन से ऊपर देखने को कहा और जब चैन ने ऊपर देखा तो वो हैरान रह गया और सोचा ये कौन सा मॉन्स्टर है। सिस्टम चेक करने पर पता चला कि ये एक आयरन ब्लैक हॉर्न काऊ थी। स्टोन बोन ने घबराहट में चैन से पूछा क्या वो सच में उस काऊ का शिकार करने जा रहा है। चैन ने घबराहट में हाँ कहा और उन्हें वहां घात लगाने के लिए ऑर्डर दिया। जब वो सिचुएशन का अंदाजा लेने गया, दूसरे लोग चैन को देखकर हैरान थे, सोच रहे थे कि वो कितना कूल है। लेकिन पेड़ के पीछे चैन रो रहा था, सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके ट्राइब मर जाए। अब उसे अपनी एजिलिटी एट्रीब्यूट पर भरोसा करना पड़ा। उसने चेक किया और देखा कि काउस के हाथ भी उससे बड़े हैं, तो उसने सबसे छोटी गाय को ढूंढने की कोशिश की। शांत होकर चैन ने उसे ग्रीट करने की कोशिश की, लेकिन चैन को देखते ही काऊ के फेस का एक्सप्रेशन बदल गया और वो उस पर गरजने लगी। जैसे ही चैन नजदीक पहुंचा, पूरा झुंड उसका पीछा करने लगा। चैन रिवर तैर कर दूसरी तरफ गया, चिल्लाता हुआ कि उसका पीछा ना करे। इस बीच ट्राइब के लोग गलत समझ बैठे, सोच रहे थे कि उनका नेता चैन बहादुरी से पूरे झुंड को उन्हें सेफ रखने के लिए प्रोवोक कर रहा है, जबकि चैन बिना हेजिटेट हुए रिज से कूद गया और उस पर लैंड किया। अचानक पहाड़ हिला और चैन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। नीचे देखने पर उसने देखा कि एक काऊ पहाड़ से टकरा गई थी, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाई। चैन के दिमाग में उन्हें नीचे गिराने का आइडिया आया, क्योंकि उसने देखा कि काऊ इतनी ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकती थी। वापस आने पर चैन सोचने लगा क्या करे, क्योंकि वो नीचे उतर नहीं सकता था जब तक वो एग्रेसिव काउस नीचे उसका वेट कर रही थी। इसीलिए उसने ऊपर चढ़ने का फैसला किया। चैन मुश्किल से ऊपर चढ़ा और टॉप पर पहुंचने पर उसने जो देखा उससे हैरान रह गया। वही नजारा था जो उसने सोचा था। उसने फैसला किया कि इस परफेक्ट जगह पर एक पूरा साम्राज्य बनाएगा और अपनी यात्रा के शुरू होने पर खुशी महसूस की। दूसरी तरफ सैम ने देखा कि काउस का झुंड पीछे हट रहा था, तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है और उनके राजा कहाँ है। स्टोन बोन ने अनुमान लगाया कि शायद उनका राजा काउस के नीचे कुचल गया होगा, तो वो एक पेड़ पर चढ़ गया एक्स वापस लाने के इरादे से। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ पर पैर रखा, चैन की कुल्हाड़ी उड़कर उसके पास पेड़ में आ गई। स्टोन बोन हैरान रह गया और चैन ने उसकी तारीफ की कि उसने सोच लिया था कि उसका राजा मर गया है। सैम और बाकी लोग चैन को जिंदा देखकर बेटर फील कर रहे थे। स्टोन बोन ने पूछा कि क्या काउस बहुत पावरफुल है। चैन ने जवाब दिया कि उसने अपने शरीर के लिए काउस का मांस न्यूट्रिशन के रूप में इस्तेमाल करने का सोचा है और पूछा कि क्या वो भी इसे ट्राई करना चाहते हैं। स्टोन बोन और सैम ने मना कर दिया कि वो इन गायों का सामना नहीं कर सकते और अगर वो जीत भी गए तो भी वो मांस नहीं खाएंगे। चैन ने गुस्से में पूछा कि क्या उन्होंने नहीं सुना जो उसने कहा था। सब डर गए और बोले कि वो मांस खाना चाहते हैं। चैन ने बताया कि वो उन्हें वेपन्स बिल्ड करना और हंट करना सिखाएगा। उसने प्लान बनाया कि वो 3 दिन बाद वापस आएंगे ताकि काउस का शिकार कर सके। अगले सीन में चैन ने एक पेड़ को ही एक ही बार में आधा काट दिया। सब उसकी ताकत देखकर शॉक रह गए, लेकिन स्टोन बोन आगे आया और चैन से पूछा कि उसने पेड़ क्यों काटा जबकि उसमें कोई फल नहीं लगता। चैन ने समझाया कि वो पेड़ का इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए करेंगे, इसीलिए उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। उसने उन्हें लकड़ी के स्टिक से भाले बनाने की टेक्निक बताई। चैन ने देखा कि उसके पास वेपन्स बनाने का टेक्नोलॉजी एट्रीब्यूट बोनस है। चैन ने उन्हें हंटिंग के लिए भाला कैसे फेंकना है ये दिखाया। क्लैन वालों ने देखा और शॉक हो गए, क्योंकि पहले वो सिर्फ लकड़ी इकट्ठा करते थे और कभी सोचा नहीं था कि इसे इतने पावरफुली यूज किया जा सकता है। एक्साइटेड होकर सबने भाला इस्तेमाल करने की अपनी इच्छा जताई। चैन ने स्टोन बोन से कहा कि वो पहले ट्राई करे। जब स्टोन बोन भाला प्रैक्टिस कर रहा था, चैन और भाले बनाने लगा। कुछ ही घंटों में सब क्लैन वाले भाले की प्रैक्टिस करने लगे थे। जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे, चैन ने लुआंग और हीजू जायो को एक साथ फाइट के लिए चैलेंज किया।
दोनों ने गुस्से में आकर चेंग पर हमला किया, लेकिन चेन ने आसानी से उनके अटैक्स को डॉज कर लिया। चेन ने काउंटर अटैक किया और हुए जियो को बेहोश कर दिया। लुआंग ने फिर गुस्से में अटैक किया और इस बार कुछ खून निकला। सब हैरान रह गए। चेन ने लुआंग से कहा कि अगर ये भाले का तेज वाला हिस्सा होता तो तुम अब तक मर चुके होते। लुआंग चिल्लाया कि उनका राजा भगवान है और वो उससे हरा नहीं सकते। चेन ने समझाया कि वो लोग ब्रूट फोर्स पर भरोसा कर रहे हैं, टेक्निक पर नहीं। उसने जोर दिया कि भाले का फायदा उनके नोक में है। चेन ने उन्हें सिखाया कि शार्प एज का इस्तेमाल करके दुश्मन या शिकार को सही तरीके से निशाना बनाए। चेन ने उन्हें कहा कि प्रैक्टिस शुरू करे और पहले भाला फेंकने पर ध्यान दे। फिर उसने एक टारगेट सेट किया और सबसे कहा कि दूरी से उस पे भाला फेंके। सबने एक एक करके ट्राई किया, लेकिन कोई भी उस टारगेट को हिट नहीं कर पाया। चेन ने सोचा कि शायद किसी में भी टैलेंट नहीं है और उसने अपने फैसले में जल्दी कर दी थी। अचानक कहीं से एक भाला टारगेट को हिट कर गया। चेन हैरान रह गया और बाकी लोग भी चौंक गए कि किसने टारगेट को हिट कर दिया। चेन ने पलट कर देखा कि हैंग शेर वहां खड़ा था। चेन ने हैंग शेर से पूछा कि क्या उसने भाला फेंका था। हैंग शेर ने पूछा कि क्या उसने जीत लिया। चेन ने हाँ कहा और उसे 2 भाले गिफ्ट में दिए। अचानक कोई आया और चेन को बताया कि एक जानवर उनकी तरफ आ रहा है। चेन ने सबको तैयार रहने को कहा, लेकिन अंदर से खुश था कि वो इस शिकार से उन्हें कुछ एक्सपीरियंस दिला सकता है। एक जानवर जंगल से निकला और सबके सामने दहाड़ मारने लगा। चेन जानवर की तरफ जंप करते हुए चिल्लाया कि वो इसे रात को खाना बनाने वाले हैं। लड़ाई शुरू हुई और चेन ने सबको कहा कि उसके कमांड सुने, जानवर के इर्द गिर्द घेरा बनाए और उसके ऑर्डर्स का इंतजार करे। उसने जानवर पर हमला किया और जैसे ही उसने किया, जानवर की रफ्तार धीमी पड़ गई। चेन ने स्टोन बोन और हैंगशर से कहा कि वो पीछे से भाला फेंके। जैसे ही उन्होंने हमला किया, जानवर गुस्से में आ गया और जोर से चेन को पीछे धकेल दिया, जिससे उसका भाला टूट गया। चेन को पता था कि उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हैंगशर ने भाला फेंका जो सीधा जानवर के मुंह में लग गया। चेन हैंगशर की एमिंग से अट्रैक्ट हुआ। धीरे धीरे सब लोग जानवर पर भाला फेंकने लगे और सैम एक पेड़ पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। इतने सारे अटैक्स के कारण जानवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चेन ने उसका रास्ता रोका और सैम को हमला करने को कहा। सैम जानवर की तरफ कूद गया और अपने भाला उसके सर में घुसा दिया। जानवर और भी गुस्से में आकर बजर्क मोड में चला गया। सभी लोग जानवर को बजर्क मोड में देखकर टेंशन में आ गए। सैम खतरे में था, लेकिन उसने भाला पकड़ रखा था जो उसने अटैक के लिए यूज किया था। चेन जानवर की तरफ भागा और अपने कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए कूदा। अचानक एक धमाका हुआ और पूरा एरिया धुएं से भर गया। सब बेचैन हो गए कि उनका राजा ठीक है या नहीं। जब धुआं हटा, चेन ने सबको चिल्लाने से रोका और मजाक में पूछा कि क्या वो आत्माओं को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सबकी कोशिशों की तारीफ की और घोषणा की कि उस रात उन्हें एक अच्छा भोजन मिलेगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए। चेन ने सैम की शानदार काम की तारीफ की और हैंगशेर को शिकार का MVP बताया। उसने वादा किया कि आगे आने वाले शिकारों में हैंगशेर उसके साथ होगा और उसे नए हथियार ट्राई करने के लिए मिलेंगे। सीन फिर से बदला और कुछ टाइम बाद स्टोन बोन दूसरे क्लैंस को बता रहा था कि कैसे उसने चेन की मदद करके जानवरों को हराया। मिया आसपास चल रही थी एक मांस का टुकड़ा लेकर और स्टोन बोन ने उसे कहा कि वो उसे दे दे, लेकिन मिया ने मना कर दिया और कहा कि मांस उसके राजा के लिए रखा गया है। उसने फिर चेन को वो मांस ऑफर किया। चेन ने पूछा कि क्या वो इसे कच्चा खाने वाले हैं। मिया ने पूछा कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। चेन ने बताया कि उसे याद है कि उन्होंने आग का इस्तेमाल करके खाना पकाया था, तो अब वो कच्चा मांस क्यों खा रहे हैं। मिया ने जवाब दिया कि वो पिछली बार की आग को संभाल नहीं पाए, इसीलिए उन्हें कच्चा खाना पड़ रहा है। चेन ने सोचा कि आग सिविलाइजेशन की शुरुआत थी क्योंकि इसने इंसानों को जंगली जानवरों से बचने, सेफ रहने, कंफर्टेबल होके रहने और अपने फूड को न्यूट्रिशन वाला बनाने में मदद की थी। उसने सोचा कि क्लैन को पोटेंशियल देने के लिए वो उन्हें आग बनाना सिखाएगा। चेन ने सबको बुलाया ताकि वो उन्हें आग बनाना सिखाए। उसने एक टूटा हुआ भाला लिया और एक लकड़ी के ब्लॉक पर इस्तेमाल करके चिंगारी निकाली। उसने उन्हें सिखाया कि लकड़ी के टुकड़े और पेड़ की रूट्स ट्रंक के डिप्रेशन में डाल के अपने हाथों से रोल करे ताकि फ्रिक्शन से आग लग जाए। आग देखकर क्लैन वाले हैरान रह गए और चेन की तारीफ करने लगे। स्टोन बोन चिल्लाने लगा कि उनके महाराजा ने आग बनाई है
और सबको ये बताना चाहा। चेन ने गुस्से से उसे पकड़कर चुप रहने को कहा और जोर दिया कि लो प्रोफाइल मेंटेन करना जरूरी है। चेन को 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला और उसने रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी पॉइंट्स कमाना रिलेटिवली आसान है। हालांकि पहले उसे उनका इस्तेमाल नहीं पता था। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसने डिस्कवर किया कि टेक्नोलॉजी पॉइंट्स हेरिडेटरी प्लेग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जा सकता है, जिसमें हर आइडेंटिफिकेशन में 10 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स लगते हैं। जब चेन टेक्नोलॉजी पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था, सैम उसके पास आया और बताया कि जब वो मांस बांट रहे थे उसने जंगली सुअर पर नर्सिंग के निशान देखे। उसने शक किया कि आसपास कप्स हो सकते हैं और सर्च करने पर उन्हें मिल गए। अचानक चेन को एक साइड क्वेस्ट मिला ताकि वो वाइल्ड बोर कप्स को घर पर पालने के लिए डोमेस्टिक कर सके। चेन ने मिया और सैम से कहा कि वो साथ जाएं और बोर कप्स को वापस ले आए। उसने उन्हें सावधानी से रहने और कप्स को चोट ना पहुंचाने के लिए कहा क्योंकि वो सब कप्स को चाहता था। मिया ने सैम का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां भागे जहां बोर कप्स थे। चेन ने सोचा कि एक पिग डाई बनाने का जब तक वो लौट कर आए, तो वो स्टोन बोन के पास गया और खाना बनाने के बाद आने को कहा क्योंकि उसके पास उसके लिए कुछ काम था। सीन फिर शाम को शिफ्ट होता है जहां स्टोन बोन ट्री वुड ले जा रहा होता है और अपने दोस्तों से पूछता है क्यों उनके किंग ने इतनी लकड़ी लाने को कहा है। जब वो वापस अपने डेन में आता है तो देखता है कि दूसरे लोग कुछ नया बना रहे हैं। हैरान होके वो हांगू से पूछता है वो क्या कर रहे हैं। हांगू जवाब देता है कि किंग ने इससे ग्रास रोप बनाने को कहा है और ये उन वाइन से मजबूत है जो पहले हम यूज करते थे। उसने ये भी समझाया कि उन्हें पहले स्ट्रॉ को स्मूथ करना पड़ेगा और फिर उसे रोप्स में क्रॉस करके बुनना पड़ेगा। स्टोन बोन फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। चेन ने स्टोन बोन से कहा वो सिर्फ वहां खड़ा ना रहे और लकड़ियां उनके पास लेके आए। उसने सबसे कहा कि वो लकड़ियां उठाए और ग्रास रोप को एक स्पेसिफिक तरीके से बांधे। उन्हें कम से कम 5 ऐसे वुडन फ्रेम्स बनाने थे। फिर उसने कहा कि वो वुडन फ्रेम्स को उन पिट्स में इंसर्ट करे जो उसने पहले से प्रिपेयर किए थे। उसके बाद उन्हें फ्रेम्स को ऊपर से बांधना था एक केज के शेप में बनाने के लिए और उसे स्ट्रॉ से कवर करना था एक ऑर्डरली मैनर में। जैसे ही ये तैयार हुआ पूरा ट्राइब पिगी स्टे हाउस के अंदर रश कर गया और फाइटिंग शुरू कर दी। सब वहां रहना और किंग के साथ बच्चे पैदा करना चाहते थे। ये देखकर चेन टेंस हो गया और कहा पिगी स्टे हाउस उनके लिए नहीं है। तभी सैम और मिया कप्स के साथ वापस आए। चेन ने सैम से कहा कि कप्स को पिगी हाउस में डाल दो जो उसने बनाया था। ये सुनते ही स्टोन बोन रोते हुए चेन की तरफ दौड़ गया और चिल्लाने लगा कि ये नहीं कर सकते। स्टोन बोन ने फिर से चेन से पूछा कि इतना अच्छा नेस्ट इन जंगली बोर्स को कैसे दिया जा सकता है। ऑन ने भी चेन को गले लगाया और स्टोन बोन की बात से सहमत होते हुए कहा कि सब लोग उस नेस्ट में रहना चाहते हैं। स्टोन बोन ने कहा कि वो एक घर चाहते हैं जहां वो किंग के साथ कडल कर सके। ये सुनकर चेन ने उन्हें गुस्से में दूर फेंक दिया और कहा कि वो किसी मर्द के साथ कडल नहीं करना चाहता। फिर उसने कहा कि अगर वो पिगी हाउस में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन जब वो कंफर्टेबल हाउसेस बनाएंगे तो इनमें से किसी का भी उनमें जगह नहीं होगा। और ये सुनने के बाद सब शॉक हो गए और सजेस्ट किया कि अगर कोई अच्छा नेस्ट अवेलेबल है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहीं और रहे और स्टोन बोन को उसमें रहने दो। लेकिन स्टोन बोन ने भी पिगी हाउस में रहने से मना कर दिया। चेन ने फिर सैम को कहा कि सारी बोर्स को पिगी हाउस में डाल दो। हैंगुरे चेन के पास आया और पूछा कि इन जंगली बोर्स की केयर करना जरूरी क्यों है अगर वो इस तरह रहना चाहते हैं। चेन ने जवाब दिया कि क्या तुम लोग नहीं चाहते कि बिना हंट किए बहुत सारा खाना मिले। हैंगुरे खुश हो गया ये सुन के और हाँ कहा। चेन ने समझाया कि अगर वो कप्स को पालते हैं और उनसे ज्यादा पिगलेट्स पैदा करवा सकते हैं तो वो एक स्टेबल फूड सोर्स सिक्योर कर सकते हैं। चेन को अपना रिवॉर्ड मिला बीस्ट को टेम करने के रिक्वेस्ट कंप्लीट करने पर। जब उसने रिवॉर्ड खोला तो उसे सप्लाई चेस्ट से एक पैकेट नमक मिला और फ्राइड एग प्लांट, स्टीर फ्राइड पीनट्स, फ्राइड एग्स, रोस्ट लैम लेग्स और स्टीर्ड फ्राइड क्लैम्स के रेसिपीज सीखने को मिले। रिवॉर्ड देख के चेन कंफ्यूज्ड हो गया और सोचने लगा कि क्या सिस्टम उसे शेफ बनाने का सजेशन दे रहा है। उनके डेवलप टेक्नोलॉजी को देखते हुए सिस्टम ने इंडिकेट किया कि इन रेसिपीज को कंप्लीट करने से स्पेशल रिवॉर्ड्स अनलॉक हो सकते हैं। रेसिपी देखते ही चेन ने डिसाइड किया कि वो कुकिंग ट्राई करेगा। रात को जब सब सो रहे थे सिर्फ चेन और सैम जाग रहे थे। चेन ने सैम को उसके रोज के हार्डवर्क के लिए प्रेज किया। सैम ने जवाब दिया कि उसे लगता है उसने उनके किंग के लिए परेशानी खड़ी कर दी जब उन्होंने उसे कैप्चर किया था, इसीलिए उसे लगा था
कि उसके लिए कुछ हार्डशिप्स इंड्योर करना सही है। चेन ने उसे गले लगाया और हंस के रीअश्योर किया कि उसके खिलाफ कोई ग्रजेस नहीं है। फिर उसने सैम से पूछा कि क्या कोई और ट्राइब्स के आसपास रहती है। सैम ने जवाब दिया कि उन्होंने कुछ और ट्राइब्स से मुलाकात की थी, लेकिन सब अनफ्रेंडली थे और उनसे काफ़ी अलग दिखते थे। चेन ने सैम से पूछा कि उसे इन ट्राइब्स के बारे में और बताओ और मेन चीज़ की कहाँ पर ये लोकेटेड है। सैम ने बताया कि आसपास 3 अलग अलग क्लैंस के बारे में पता है, कोकोनट ग्रेव क्लैन, बे क्लैन और जाइंट स्टोन क्लैन। उसने मेंशन किया कि ये सब काफ़ी दूर हैं और उनकी टेरिटरीज तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन और रात लगती है। चेन ने सैम से हर क्लैन के डिटेल्स मांगे। सैम ने बताया कि कोकोनट ग्रोव क्लैन में 3 से 40 मेंबर्स हैं जो कन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं करते और लॉन्ग जर्नीज में स्किल्ड है। उनकी लीडर एक फॉर्मिडेबल वुमेन है। फिर सैम ने बे क्लैन के बारे में बताया जो भी 30 से 40 मेंबर्स का था और जो देखने में काफ़ी डरावने लगते थे। उसने मेंशन किया कि बे क्लैन हमेशा इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स में एंगेज रहता है। आखिर में सैम ने जाइंट स्टोन क्लैन के बारे में बताया जो सबसे पावरफुल था और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता था। ये टिपिकली साउथ वेस्ट का एक माउंटेन पर रहते हैं और सिर्फ कभी कभी एक्टिविटीज़ के लिए नीचे आते हैं। सैम ने सुना था कि जाइंट स्टोन क्लैन का लीडर डिवाइन पावर रखता है और एक टाइगर को बेयर हैंड से हरा सकता है। ये सब सुनने के बाद चेंग ने सोचा कि अगर सैम का इंटेल सही है तो कोकोनट ग्रोव क्लैन एसिमिलेशन के लिए सबसे आइडियल फर्स्ट टारगेट होगा। उसने रीज़न दिया कि दूसरे ग्रुप्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसीलिए उन्हें कॉन्कर करने के लिए एक पीसफुल वे फाइंड करना होगा ताकि तभी चेन ने अपने पीछे किसी को महसूस किया। चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो मिया उसे गले लगा रही थी। उसने पूछा कि तुम अभी तक सोई नहीं और क्या वो उसके साथ कुछ एक्साइटिंग करना चाहता है। चेन ने टेंसली जवाब दिया नहीं। मिया जमीन पर एक अजीब पोजीशन में बैठ गई और पूछा कि क्या वो एक किटी जैसी लग रही है। चेन टेंस हो गया और जल्दी से सैम का हाथ पकड़कर भाग गया। उसने कहा कि उसे सैम की हेल्प चाहिए, इसीलिए वो बाद में बात करेंगे। मिया चेन के एक्शन से थोड़ी उदास हो गई। सीन अगले सुबह शिफ्ट हो जाता है जब चेंग और सैम बे क्लैन के लोगों के सी साइड के पास इंतजार कर रहे थे। बे क्लैन के लोग सी साइड पर डोडो बर्ड की हंटिंग करने आए। चेन थोड़ा खुश हो गया कि वो लोग आ गए थे, लेकिन उसने देखा कि बे क्लैन के मेंबर्स बर्ड के ऊपर ही आपस में लड़ने लगे। चेन ने सोचा कि अगर वो बे क्लैन को एब्जॉर्ब कर ले तो उनकी मेंबर्स बढ़ जाएंगी और रिसोर्सेस जैसे डोडो बर्ड्स भी मिल जाएंगे। सैम ने जवाब दिया कि उनके मेंबर्स बे क्लैन के आधे भी नहीं हैं, इसीलिए वो फाइट नहीं जीत सकते हैं। चेन ने सोचा कि अगर उनके पास पावरफुल वेपन्स होते तो शायद वो जीत सकते, लेकिन पहले उन्हें काउस के हर्ड को डील करना पड़ेगा। बाद में वो नए रिसोर्सेज का इस्तेमाल पावरफुल वेपन्स और इक्विपमेंट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। वो अपने देन पर वापस चले गए और सब लोग चेन को देख के खुश हो गए। स्टोन बोन ने बताया कि उन्हें लगा था उनका किंग उन्हें छोड़कर चला गया था। चेन ने सबसे माफ़ी मांगी और चिंता ना करने के लिए कहा और समझाया कि उनके पास करने के लिए बहुत काम है। उसने स्टोन बोन को प्रैक्टिस करने के लिए स्पेयर फेंकने और हैंगशेयर को इन्हें थ्रोइंग स्किल सिखाने का जिम्मा दिया। चेन ने हैंगशेयर को 1 दिन दिया ताकि वो उन्हें जितना प्रोफिशिएंट बना सके बना दे। अचानक मिया आई और एक पत्ता दिखाते हुए बताया कि ये बाथरूम के बाद यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल है। चेन ने जवाब दिया कि उसे वुडन स्पेयर्स को शार्पन करने में मदद चाहिए, इसीलिए मिया सब औरतों को इकट्ठा करके कुछ रॉक्स कलेक्ट कर। सीन कुछ देर बाद शिफ्ट होता है जब मिया और दूसरी औरतें हाथ में रॉक्स लेकर लौटी थी। मिया ने पूछा कि क्या ये रॉक्स ठीक है। चेन ने हाँ में जवाब दिया और समझाया कि उन्हें स्टोन्स को वेट स्टोन पर रगड़ना है जब तक कि शार्प एज या पॉइंट ना मिल जाए। फिर स्टोन को एक वुडन स्टिक पर रस्सी से बांधना है और उनके पास एक वुडन स्टोन एक्स बन जाएगा। लड़कियां ये देखकर हैरान हो गई, लेकिन चेन गुस्से में आया जब उसे सिर्फ एक पॉइंट एज अ रिवॉर्ड मिला। चेन ने उन्हें अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने और जो बनाया था वो दिखाने को कहा। मिया ने चेन से कहा कि वो देखे क्योंकि उसने पहले ही एक बना लिया है। चेन ने देखा कि मिया ने एक डुअल एज्ड एक्स बनाया है तो उसने उसे इसके लिए तारीफ दी। मिया खुश हो गई ये सुनकर और फिर चेन ने एक नया हिडन फीचर अनलॉक किया जिसे टैलेंट डिस्कवरी कहा गया। जब चेन ने मिया को देखा उसकी सिस्टम ने इंडिकेट किया कि उसमें टूल बिल्डिंग का टैलेंट है। मिया ने देखा कि चेन उसकी तरफ घूर रहा है तो उसने शर्मा के चेन से पूछा कि वो उसकी तरफ क्यों देख रहा है। चेन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और बदले में औरतों को जितना हो सके उतने स्पेयर्स और एक्स बनाने को कहा। धीरे धीरे उन्होंने 30 स्पेयर्स और एक्स बना लिए।
चेन ने मिया की तारीफ की क्योंकि उसने आधे से ज्यादा वेपन्स बनाए थे। अचानक उसने देखा कि उसके हाथ स्टोन्स को रगड़ने से छिल गए और इंजर्ड हो गए हैं। चेन को अपने लिए फिक्र करते हुए देख मिया शर्म से लाल हो गई। इस वक्त दूसरी लड़कियां भी आई और पूछा कि क्या चेन उनके लिए भी फिक्र करता है। चेन ने जवाब दिया कि ये वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही हैं, लेकिन वो उसके बहुत पास आ गई। चेन जल्दी से वहां से भाग गया और डिक्लेयर किया कि आज के लिए काफ़ी है और सब ब्रेक ले सकते हैं। जैसे ही वो उन लोगों के पास गया जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे थे, उस पर अचानक से एक लड़की ने अटैक किया, लेकिन वो बच गया और समझा कि ये ट्राइब के ट्रेनिंग रेजिमेंट का हिस्सा था। हैंगशेर उन्हें अच्छी तरह से सिखा रहा था। चेन ने फिर हैंगशेर से उनके प्रोग्रेस के बारे में पूछा। हैंगशेर ने जवाब दिया कि सबने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है और अब आसानी से अपने टारगेट्स को मार सकते हैं। चेन के टैलेंट डिस्कवरी स्क्रीन ने दिखाया कि हैंगशेर एक थ्रोइंग मास्टर है। हैंगशेर ने बताया कि लुआंग में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन थ्रो के टाइमिंग में स्ट्रगल करता है और वो अपना पोटेंशियल तभी अनलीश कर सकता है जब वो स्टोन बोन के साथ टीम अप करे। हैंगशेर ने ये भी मेंशन किया कि लुआंग पहला था जिसने टेक्निक मास्टर की थी। उसने बताया कि येलो स्टोन और वॉल्फ बोन हैमर का इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा था। इंडिविजुअली ये ऑर्डिनरी थे, लेकिन जब टीम में यूज होते थे तो अल्टरनेटली 4 स्पेयर्स थ्रो करते और हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करते हैं। चेन ये सुन के खुश था और सोचने लगा कि अब वो इजीली ब्लैक बुल्स के होर्ड्स को डील कर सकते हैं। स्टोन बोन ने पूछा क्या चेन को इसमें यकीन है। चेन ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्हें सीक्रेट वेपन भी लाना चाहिए। हैंगशेर ने सरप्राइज होकर पूछा कि चेन किस सीक्रेट वेपन की बात कर रहा है। चेन ने कुछ ब्लैक लीव्स निकाले और सबको ध्यान से देखने कहा और इन्हें इकट्ठा करने को बोला। उसने वार्न किया कि कोई भी इन लीव्स को खुले जख्म पर ना लगाएं क्योंकि लीव्स में नेचुरल पैरालाइजिंग ड्रग्स होता है।